नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ देखेंगे दिवस बिहार स्पेशल राष्ट्रीय, जो बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बिहार के किस जिले में द्वितीय बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों भागलपुर होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर भी दिया है। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जगुआर उत्तरी अमेरिका का एक चित्ता का प्रजाति है। क्या है? चित्ते का प्रजाति है जो अभी विलुप्त के कगार पर है। उसी के संरक्षण के लिए, उसी के बचाव के लिए हर एक साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाते हैं 29 नवंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 नवंबर को। अब आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, दुनिया में तो आप लोग पहले सुने होंगे कि 7 अजूबा होते हैं। अब दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। हाँ, एक क्वेश्चन ये छूट गया दोस्तों, इसको कराने के बाद इसको हम करा देंगे। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, इसे अब दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आज कंप्यूटर सुरक्षा दिवस भी है। क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा दिवस भी है। लिख देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर। क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है दोस्तों, यह मंदिर हिंदू धर्म से रिलेटेड है। भारत के बाहर अगर कोई हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है तो वो है अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर। इसके बाद अमेरिका में एक और विशालकाय मंदिर बन रहा है जो अंकोर वाट कंबोडिया के बाद वह दूसरे स्थान पर रहेगा। भारत के बाहर विश्व में हिंदू धर्म का सबसे बड़ी मंदिर। इस मंदिर में किस भगवान की मूर्ति रखी गई है दोस्तों? तो इस मंदिर में भगवान विष्णु की 8 भुजा वाले भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु की 8 भुजा वाले भगवान विष्णु की मूर्ति है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस अंकोर वाट के मंदिर को विश्व यूनेस्को के द्वारा 1992 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को के द्वारा इससे आपको बहुत सारा लगभग 5-7 क्वेश्चन इससे आज एनालाइज होने वाला है। तो अगर आप वास्तव में वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और उसको कहीं ना कहीं आप नोट करते चलिएगा। यूनेस्को के द्वारा 1992 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को के द्वारा 1992 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसे कौन बनवाया था? इसको कौन बनवाया था? तो इसको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो एक बिहार में भी मंदिर बन रहा है। किसके तर्ज पर? अंकोर वाट कंबोडिया के तर्ज पर एक बिहार में ही विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
बिहार के चंपारण जिले में केसरिया में। कहाँ पर? केसरिया में, जिसको 2025 तक बन जाने की संभावना है, जिसका बजट 500 करोड़ रुपया का है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक का नया अध्यक्ष रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया। अब दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ का COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हो रहा है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, विश्व जलवायु परिवर्तन का COP का 28वां सम्मेलन UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में इस बार हो रहा है। यह एक 2 दिवसीय आयोजन है जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेने जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे इस सम्मेलन में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। आइए अगले क्वेश्चन में दोस्तों, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई है? तो दोस्तों आप तो एक फर्क समझिए, देव दिवाली ये कब मनाया जाता है और दिवाली ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। तो अब की बार देव दिवाली 21 लाख दीपकों के साथ वाराणसी महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी में इसका आयोजन किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर भोले बाबा के द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का नरसंहार हुआ था, उन पर यह विजय प्राप्त किए थे। उसी साल से हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाया जाता है। तो अब की बार देव दिवाली में 21 लाख दीपकों को जलाया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में प्लेंटाइन साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट USA ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है? तो दोस्तों प्लेंटाइन साइंस नामक इंस्टीट्यूट USA की यह संस्था है। यह बुध ग्रह पर, किस ग्रह पर? बुध ग्रह पर एक नमक की ग्लेशियर का खोज किया है। किस ग्रह पर नमक के ग्लेशियर का खोज हुआ है? तो बुध ग्रह पर। दोस्तों बुध ग्रह तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों अमेरिका का यह एक संस्था है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। यह हर एक साल के लगभग अंत में एक वर्ड को उस साल का डे घोषित किया जाता है। तो इस बार का है प्रमाणिक। क्या है? प्रमाणिक। 2023 का क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। अब 2022 का भी जान लेते हैं। तो गैस लाइटिंग, 2022 का वो शब्द क्या था? तो गैस लाइटिंग। और 2023 का क्या हो गया? प्रमाणिक यानी ऑथेंटिक। नहीं हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं का ऑथेंटिक बा, ऑथेंटिक चीज़ बा कि ना बा। तो उसी तरह से इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा है, दोस्तों समझिएगा बात को, एशिया का सबसे बड़ा मेला है बाली यात्रा। यात्रा नहीं, यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा के कटक जिला में महानदी के किनारे शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? उड़ीसा के कटक जिला में महानदी के किनारे यह शुरू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा खुला व्यापार, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है।
अब आते हैं वीडियो के लास्ट में, यानी आज का अंतिम सवाल है। और अंतिम सवाल काफ़ी शानदार जानदार है। क्यों शानदार जानदार है? क्वेश्चन पढ़ के आप लोग समझ गए होइएगा। दोस्तों, भारत इंडिया 12 नवंबर की रात को सब लोग अपने अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा था कि उस दिन एक देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? तो उत्तराखंड के यानी देवभूमि में एक सुरंग बन रहा था। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। इसमें दोस्तों यमुनोत्री एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा था बद्रीनाथ तक। इसमें एक टनल बनाया जा रहा था, एक सुरंग बनाया जा रहा था। तो सुरंग का लगभग 90% काम हो चुका था। ये टनल है, बनाते हैं एक टनल आज हम भी। ये क्या है दोस्तों? टनल है। एक का नाम था सिल्क कोर, एक का नाम क्या था? सिल्कायरा। एक का नाम था सिल्कायरा और दूसरे छोर का नाम था बड़कोट। बड़कोट। दोस्तों, ये जो टनल है, इधर से 1.5 किलोमीटर निर्माण हो गया था। 1.5 किलोमीटर का निर्माण हो गया था और इधर से यानी इस साइड से 2 किलोमीटर का निर्माण हो गया था। 2 किलोमीटर का निर्माण। बीच का जो बचा था 500 मीटर बचा था, यानी 500 मीटर का निर्माण कार्य शेष रह गया था दोस्तों। चूँकि दोनों तरफ से काम हो रहा था, इस तरफ से भी काम हो रहा था और इस तरफ से भी काम हो रहा था। जो मजदूर इसमें थे दोस्तों, यहाँ खोदाई कर रहे, यहाँ काम कर रहे थे और यहाँ इससे एक 60 फुट का मालबा क्या हो गया? गिर गया। ये जो बचा था, यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर समझते रहिएगा, 41 मजदूर फंसे थे और ये 60 मीटर चौड़ा मलबा क्या हो गया? गिर गया। किस रात? दीपावली की रात, दिवाली की रात, यानी 12 नवंबर की रात। ठीक। अब रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी मुसीबत क्या आ रही थी? इनको निकालने की। अब ये बचे कैसे रहे दोस्तों? तो इसके अंदर, चूँकि आपको पहले ही बताया गया था कि टनल का निर्माण हो गया था, इसके अंदर बिजली भी थी, पानी थी, कुछ व्यवस्था थी। और जो एरिया यहाँ का, वो लंबा एरिया पड़ रहा था। क्या था? लंबा एरिया पड़ रहा था दोस्तों। तो मजदूर इसमें आसानी से क्या हो रहे थे? घूम फिर सकते थे। अब क्या हुआ कि अब इस मालबा को, ये मालबा को हटाने की बात हुई। तो दोस्तों, मालबा को जब हटाया जाता था तो और ऊपर से मालबा आ जाता था। जैसे मालबा को यहाँ से हटाया जाता था तो ऊपर से मालबा और आ जाता था। करते करते तब एक अमेरिकी मशीन आई, ऑगर मशीन, जो कि अमेरिका से मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया गया था? अमेरिका से मंगाया गया था। ये इसमें अब क्या किया कि पाइप के माध्यम से ड्रिल करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? ड्रिल करना। दोस्तों, ये ड्रिल करना इसमें शुरू किया। शुरू करते जाते इसका जो ड्रिल का जो मेन ब्लेड होता है, जिससे काटा जाता है, वो ब्लेड क्या हो गया दोस्तों? टूट गया। एक बार फिर रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी बाधा आ गई। कब? जब यह ऑगर मशीन, अमेरिका का सबसे बड़ा मशीन है, सबसे ताकतवर मशीन है, उसका भी ड्रिल टूट गया। अब आया राइट होल मजदूर। अब किसको बुलाया गया? राइट होल मजदूर। एक कहावत है दोस्तों देहात में, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है तो आपको कोई नहीं मार सकता। और ये लोग तो भगवान का ही काम कर रहे थे, तो ये लोग भला कैसे मर जाते? तो अब जो राइट होल मजदूर को बुलाया गया,
मजदूर को बुलाया गया। ये दोस्तों इसमें घुसे और जिस तरह से चूहा कुतरता है ना, चूहा कुतर के बिल बनाता है, उसी तरह से इसमें इसको कुतर के मैंने काट के एक लंबा सा टनल बना दिया, सुरंग बना दिया और इसमें पाइप को डाल दिया गया। और इसी पाइप के माध्यम से पहले तो उनसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उनको कुछ पौष्टिक खाना दिया गया और इसी पाइप के माध्यम से धीरे धीरे 41 मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तो यह हमारे देश के लिए भी बड़ी बात है, चूँकि 12 नवंबर की ये घटना है और आपको 29 नवंबर को यह रेस्क्यू टीम सफल ऑपरेशन रहा। इन निकलने के बाद सारे मजदूर, जो भी 41 मजदूर फंसे थे, वो अमन चैन की सांस लिए। सभी को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1-1 लाख का मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो ये रहा पूरा फुल प्लान आपका उत्तराखंड में निर्माणाधीन जो सिल कायरा सुरंग है उसका ये मोमो है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो सवाल है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो आप इसके सामने आपके ऑप्शन है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसको भी शेयर कीजिएगा, इसका क्लिप बना के वायरल कर सकते हैं, आप अपने स्टोरी में लगा सकते हैं, रील्स में लगा सकते हैं, ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।